मैं वीरेंद्र यादव हांसी से सभी साथियों को नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी की स्पिरिचुअल पावर के बारे में कुछ बातें मैं आप सभी साथियों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट, जैसे ही प्रधानमंत्री की शपथ ली उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास में गए तो उन्होंने वहाँ से 18 ट्रक सामान बिना वजह वहाँ रखा हुआ था, जिसका मोदी जी से कोई लेना देना नहीं था। वो सारा का सारा उसने निकलवा दिया। और आज भी वे प्रधानमंत्री आवास में एक कमरे में एक सर्वेंट के साथ रहते हैं और अपनी दाल चावल सब्जी आटा गैस सिलेंडर अपने पैसों से खरीदते हैं। मेरा कहने का भाव सिर्फ इतना है, अब कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी दुनिया में मोदी जी के चरणों की धूल भी नहीं है। वो जिस तरह से राजा का जो प्रजा के प्रति समर्पित भाव होता है उसी के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं और वो 18 से 19 घंटे रोज काम करते हैं। और इन 9 सालों के दौरान उन्होंने उससे पहले भी 3 प्लान, वो मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात के, वहाँ पे भी उन्होंने कभी 1 घंटे की छुट्टी नहीं ली। तो ये पूरी दुनिया में अपवाद हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। और ये भावना तभी आती है जब हम स्पिरिचुअल होते हैं। अगर हमने देश के लिए तेरी सोई भारत माता आगे बढ़ते जाओगे, जब तक एक खून का कतरा काम वतन दे आवांगे, ये मिसाल उन्होंने सत्यार्थ कर दी। नंबर 2, आज नरेंद्र मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। विश्व मंच पर जो साख आज मोदी जी के हैं वो किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नहीं है और हो भी नहीं सकती। मोदी जी सबसे ज़्यादा अपने राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, लेकिन पूरे विश्व में किसी भी नेशन के बारे में, यहाँ तक भी चाइना और पाकिस्तान के आवाम के लिए, पब्लिक के लिए बुरी भावना नहीं रखते। आज भी वो उनकी भलाई के लिए किसी नेशन में अनाज की सप्लाई देते हैं तो कहीं पे मेडिसिन की सप्लाई कर रहे हैं। यथा योग्य मदद हर नेशन को वो देते हैं। विरोध सिर्फ उन विचारों के साथ है जो दूसरे नेशन का कुछ हड़पना चाहते हैं, जैसे चाइना है, या बेकसूर लोगों को मारते हैं जैसे पाकिस्तान है। तो उन उग्रवादियों से, उन क्रूर शासकों से इनका 36 का आंकड़ा रहता है। और जो अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं उनके साथ में मोदी जी का पूरे विश्व में हेल्थी रिलेशनशिप है, जो बाकी किसी राष्ट्र के पास ऐसी समझ, ऐसी आध्यात्मिक सोच हो ही नहीं सकती। नंबर 3, आज चीन की पब्लिक कोरोना से मर रही है, उनके पास जो वैक्सीन है वो बेअसर है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी ने कोविड के इंजेक्शन भिजवाने की व्यवस्था की है। क्या ये छोटी बात है? वो हमारे साथ युद्ध के लिए चालाकियां करते हैं और हम उसी की, चाइना के
लोगों की जिंदगियां बचाने का काम करते हैं। तो विश्व तो देख रहा है अब मोदी जी का करेक्टर कैसा है। नंबर 3, जापान पर जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम छोड़ा और विनाश कर दिया, तबाह कर दिया उन 2 बड़े शहरों को, और वहाँ सारी आबादी उस वक्त मारी गई, और आज भी वहाँ घास का तिनका नहीं उगता। 75 वर्षों के बाद भी वहाँ पे आज जो जनरेशन बच्चे पैदा होते हैं उस एरिया में जहाँ एटम बम गिरा था, तो वो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे पैदा होते हैं। बावजूद इसके भी जापान के लोगों ने अमेरिका से बदला लिया, वो भी पॉजिटिवली अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल, अपने टेलीफोन जापान ने अमेरिका को बेचा और वहाँ से मोटा मुनाफा कमाया। और आज जापान अपनी सकारात्मक सोच के कारण प्राकृतिक आपदाएं भी हर वर्ष आती हैं, बावजूद उसके भी G20 नेशन में उनका नाम आता है। नंबर 4, मोदी जी ने यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है 10 महीने से चल रहा था, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, सूझबूझ से और राजनीतिक कुशलता के कारण यूक्रेन और रूस दोनों से अच्छे रिलेशनशिप रखे और उस युद्ध को बंद करवा दिया। और यह काम पूरे विश्व का कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष करवाने में महारत हासिल नहीं रखता था, जो महारत मोदी जी को बाय बर्थ मिली हुई है, और उन्होंने इसका निपटारा करवा दिया ताकि पूरी दुनिया तृतीय विश्व युद्ध में, 3rd वर्ल्ड वॉर में ना चले जाए। इतने समझ मोदी जी को आज भी है। नंबर 5, मोदी जी ने अपनी प्रखरता से पूरे विश्व के भले की कामना करते हुए हमेशा ही अपनी बुलंद आवाज को रखा है। तालिबान में जब अमेरिका ने उग्रवादियों के हाथ से नेशन को छोड़ दिया और अपने हथियार भी छोड़ के, जो बाइडेन जो दोगलापन दिखाया अब ताकि इंडिया बर्बाद हो जाए। चीन और पाकिस्तान तो पहले से ही इसके दुश्मन हैं, और ये तालिबानी भी भारत का नुकसान कर रहे हैं। बावजूद इसके भी मोदी जी ने उसी वक्त जो पूरा विश्व चुप था, मोदी जी ने कहा था बंदूक की नोक पे कोई भी शासक शासन नहीं कर सकता, और लंबे समय तक उनका शासन चलता भी नहीं है। उसके बावजूद भी अफगानिस्तान की जनता जब भूख से मरने लगी तो उनके लिए गेहूं और वैक्सीन की व्यवस्था भारत सरकार ने मोदी जी के थ्रू ही सैंक्शन हुई, और किसी भी इंसान को भूख से मरने नहीं दिया। जब रशिया पे अमेरिका ने प्रतिबंध थोपे, उस वक्त भी पूरे विश्व की और जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति की परवाह बिना किए रूस को मदद की, उसका अनाज खरीदा, उसकी गैस, डीजल, पेट्रोल खरीदा, जबकि वो हमारे ऊपर भी सैंक्शन लगाते हुए उनकी बिना परवाह किए हमने रशिया से हथियार भी खरीदे, और हमारी दोस्ती 1947 से आज तक जो रशिया के साथ हमारी आत्मीयता के साथ दोस्ती है, उसमें दरार डालने के लिए जो बाइडेन ने कोई और कसर नहीं छोड़ी। बावजूद उसके भी मोदी जी ने उनकी
कुटिलता पे प्रहार भी करते रहे और अपनी दोस्ती का फर्ज भी अदा करते रहे। यूक्रेन और रसिया के साथ भी मोदी जी के रिलेशन दोनों के साथ बहुत अच्छे हैं, और अमेरिका और रूस के साथ भी हमारे रिलेशन हमेशा ही मोदी जी ने अच्छे कायम रखने के लिए की। नंबर 6, जनवरी 2023 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट वीटो पावर भारत को मिलने जा रही है। इसमें मोदी जी और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी और जो एम्बेसडर सीनियर IAS ऑफिसर रुचिया कंबोज, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। नंबर 7, आज अर्थव्यवस्था में भारत मोदी जी के नेतृत्व में चीन और ब्रिटेन को हमने पीछे छोड़ दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था 2023 में मोदी जी अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे, इसके लिए वो दृढ़ संकल्प है और उनकी प्रतिज्ञा है। अब जब वो इस नेतृत्व को किसी और के हाथों में सौंप के जाएं, उससे पहले भारत पूरी दुनिया में सुपर नंबर 1 होना चाहिए, और उसी के लिए वो फास्टली काम कर रहे हैं। आज जो न्यू पार्लियामेंट बनी है, विपक्ष के कुछ लोगों के पेट में दर्द है, जबकि उन्हें पता नहीं है सिंध और POK एक्साइज चेन बहुत जल्द 26 जनवरी 2023 से पहले भारत में शामिल होने जा रहा है, और 2024 के इलेक्शन से पहले वहाँ से भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुने जाएंगे। तो हमारे को बड़ी पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये दूरदृष्टि नरेंद्र मोदी जी की थी, विपक्ष वहाँ तक सोच भी नहीं सकता। और अगर यूँ कहा जाए, किसी में अहम भाव से नहीं कह रहा, अब जो हमारा विपक्ष है वो मोदी जी के चरणों की धूल भी नहीं है। नंबर 9, प्रत्येक भारतवासी मोदी जी को नमन करते हैं, और जिनको राष्ट्र से प्रेम है वो मोदी जी के साथ है। एक आध अपवाद को छोड़ के उन्हें अच्छे से पता है अब जो राष्ट्र है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है। आज हमारी साख पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है। नंबर 10, आज रवीश पत्रकार, ममता दीदी, केजरीवाल, राहुल, सोनिया जी, ये अपने ही कर्मों से इन्होंने अपनी औकात दिखा दी, और पूरी न्याय प्रक्रिया के तहत ये अपने को दोषी करार दे रहे हैं, और इनको आज आत्मग्लानि है। अगर हम खुद गलत हैं और हम मोदी जी को गलत बता रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। एक गालिब का शेर है जो मैं आप साथियों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। गाफिलों की महफिल में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, सोना टुकड़ा टुकड़ा कट जाए पर कीमत कम नहीं होती। नंबर 11, हमारे DRDO के वैज्ञानिक और इसरो के वैज्ञानिकों ने जो स्पेस में, समुद्र में और हमारी पृथ्वी पे जो रिसर्चें की हैं, जो अनुसंधान किए हैं,
उसके अकॉर्डिंग आज हमने नासा यूनिवर्सिटी को, जो टॉप मोस्ट मानते थे अमेरिका में, अब हमारे वैज्ञानिक पूरी दुनिया में बेहतर हैं। हम आज पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं अब हमारे जो वैज्ञानिक हैं, भारतीय साइंटिस्ट, जिन्होंने पूरी दुनिया में धमाल मचा के रखा हुआ है, हमें उन पे फख्र है और मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्राना। सभी साथियों को पुनः हार्दिक अंतिकरण से नमस्कार। सभी साथियों से मेरी गुजारिश है, आप अपनी चैनल वीरेंद्र यादव MB को लाइक करें, प्रमोट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस।